सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राग मियाँ मल्हार, मियाँ की मल्हार, उस पर हम शास्त्रीय उसका जो परिचय है, शास्त्रीय उसका जो विवरण है, उसके शास्त्रीय जो विशेषताएं हैं, हमारे शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने शास्त्रों में वर्णित की है, उसके बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे कि इस राग का शास्त्रीय विवरण क्या है। इस भाग में केवल हम शास्त्रीय परिचय इस राग के बारे में जानेंगे। तो राग मियाँ मल्हार, जैसे कि मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफ़ी थाट से मानी गई है, अर्थात इस राग का जो थाट है वह काफ़ी थाट माना गया है। इसके आरोह में सातों स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं और अवरोह में द्वैव स्वर को वर्जित कर दिया जाता है, अर्थात इसलिए इसकी जाति संपूर्ण साडव है। क्योंकि इसके आरोह में तो सातों स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो सातों स्वर प्रयोग जिस राग में किए जाते हैं उसकी जाति बन जाती है संपूर्ण, और अवरोह में द्वैव स्वर को वर्जित कर देते हैं तो साडव उसकी जाति रह जाती है, तो इसकी जाति संपूर्ण साडव है। इस राग में गांधार, कोमल तथा दोनों निषादों का प्रयोग तो हम करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने, विद्वानों ने इसके इस राग में कोमल गांधार प्रयुक्त करते हैं और दोनों निषादों का प्रयोग हमारे ग्रंथों में मिलता है। अब राग मियाँ मल्हार का जब गायन समय की बात करते हैं तो मध्य रात्रि के समय में इस राग का गायन और वादन किया जाता है। राग मियाँ मल्हार का जो वादी स्वर है जिस पे सर्वाधिक न्यास किया जाता है वो है षडज, और उससे कम जिस स्वर पर न्यास और ठहराव किया जाता है संवादी स्वर, वो है पंचम। अर्थात इस राग का वादी स्वर हुआ षडज और संवादी स्वर हुआ पंचम। कुछ गुणीजन इसका वादी मध्यम और संवादी षडज मानते हैं, लेकिन इसका वादी स्वर षडज और संवादी पा है। अब हम इसकी जब और डिटेल में इसकी बात करते हैं तो राग मियाँ मल्हार कहा जाता है कि तानसेन जी ने मल्हार नामक एक नए राग की रचना की थी, जिसे बाद में मियाँ की मल्हार अथवा मियाँ मल्हार कहा जाने लगा। पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है ऐसा, लेकिन यह ऐसा कहा जाता है। यद्यपि मल्हार के कई प्रकार प्रचलित हैं। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायन विधा में मल्हार के बहुत से प्रकार प्रचलन में हैं। उनमें से सूर मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार, रामदासी मल्हार इत्यादि बिल्कुल प्रचलन में, किंतु बोल चाल में मल्हार से केवल मियाँ की मल्हार का ही बोध होता है। क्योंकि ये इसकी पॉपुलैरिटी है, इसकी लोकप्रियता है। श्री कृष्णराव शंकर पंडित जी ने तथा श्री विनायक राव पटवर्धन जी के मत अनुसार मल्हार से केवल मियाँ मल्हार को समझना चाहिए, ऐसा इन्होंने इस राग के बारे में बताया है। कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि केवल मल्हार कोई राग नहीं है, मल्हार से ही मियाँ मल्हार क्यों समझा जाए, जबकि मल्हार के तो अनेक प्रकार प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो विद्वान हैं इनमें ये मतभेद रहा है। राग विवरण के अंतर्गत केवल यही कह दिया गया है कि इसमें कोमल गांधार प्रयुक्त होता है। इस राग के अंतर्गत मियाँ मल्हार में कोमल गांधार प्रयुक्त होता है, लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इसका कोमल गांधार दरबारी कानड़ा के कोमल गा के समान आंदोलित होता है। जिस प्रकार से दरबारी कानड़ा में कोमल गांधार यानी अति कोमल गांधार का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसका जो गांधार है वो दरबारी कानड़ा के समान ही आंदोलित होता है। उतना अति कोमल लगाया तो नहीं जाता, लेकिन इसका जो
जिस प्रकार से दरबारी कानड़ा में गांधार को आंदोलित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राग मियाँ मल्हार में भी राग गांधार को आंदोलित करते हैं। किंतु फिर भी दोनों रागों में गांधार में बहुत अंतर है। मियाँ मल्हार में जो गांधार है वो मध्यम का आभास लेते हुए आंदोलित होता है, और दरबारी कानड़ा में जो गांधार को आंदोलित करते हैं वो ऋषभ को स्पर्श करते हुए उसका आंदोलित करते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मियाँ मल्हार के जो गांधार है उसको मध्यम का आभास या कण लेते हुए आंदोलित करते हैं, और दरबारी कानड़ा में ऋषभ को स्पर्श करते हुए उसको गांधार को आंदोलित करते हैं। दोनों निषादों का पास पास प्रयोग मियाँ मल्हार की एक निजी विशेषता है। यह एक ऐसा राग है इसमें दोनों निषादों का प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे मा पा नी धा नि सा का यह प्रयोग बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। इसको हम नेक्स्ट अध्याय में गाकर आपको बताएंगे। कभी कभी दोनों निषाद एक साथ भी प्रयुक्त किए जाते हैं। राग मियाँ मल्हार जब इसकी जाति तो आरोह में संपूर्ण मानी गई है, किंतु गांधार वक्र प्रयोग होता है। सच पूछा जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोह में गांधार का प्रयोग होता है अथवा नहीं, लेकिन भातखंडे जी ने आरोह का स्वरूप बताते समय आरोह में गांधार का प्रयोग किया ही नहीं है। यद्यपि आरोह को संपूर्ण बताया है। वास्तव में अब देखा जाए तो गांधार वक्र प्रयोग किया जाता है। आरोह में कभी भी सारे गामा पा इस प्रकार प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी अवरोह में ध्वैवत का वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे सा धा नि म पा। वर्षा काल में इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। राग मियाँ मल्हार को वर्षा काल में किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है, इसलिए इसे मौसमी राग भी कहते हैं। मियाँ मल्हार के गीतों में अधिकतर पावस ऋतु का वर्णन हमें मिलता है। इसकी जो बंदिश हैं उनमें भी पावस ऋतु का वर्णन मिलता है। अब राग जो मियाँ मल्हार है इसके बारे में कई विद्वानों के मतभेद हैं, और जो वो क्या मतभेद है उनको हम देख लेते हैं। मियाँ मल्हार के वादी संवादी में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। वो क्या है? मध्यम और सा के स्थान पर सा पा को वादी संवादी मानना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है, कारण कि इस राग में मा पर कभी भी न्यास नहीं होता है। वादी स्वर पर न्यास किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर सापा स्वर का राग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसका न्यास के स्वर हम देखते हैं तो सा, रे, पा और नी, इन 4 स्वरों पर न्यास किया जाता है। निकटस्थ राग यानी कि इसका समीवर्ती राग, इसका पास का राग, इससे मिलता जुलता राग है बहार। इस राग का सांप्रतिक राग बहार है। ये बहुत ही एक कर्णप्रिय राग, लोकप्रिय राग मियाँ मल्हार है। इसके स्वरों का जो लगाव है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में तो सीखेंगे, लेकिन इसका शास्त्रीय परिचय क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सा को हम सामान्य जनरली प्रयुक्त करते हैं। रे को हम दोनों प्रकार का बहुत्व करते हैं, अल्पत्व और बहुत्व। गा को आरोह में लंघन अल्पत्व किंतु विशिष्ट स्थान पर अनाभ्यास बहुत्व भी, और अवरोह में अलंघन बहुत्व इसका हम करते हैं। माँ अलंघन इसका बहुत्व करते हैं माँ को। पा स्वर को दोनों प्रकार का बहुत्व, अलंघन और अभ्यास दोनों हम करते हैं। ध्वैवत स्वर को मियाँ मल्हार में आरोह में अलंघन बहुत्व और अवरोह में लंघन अल्पत्व का तरह प्रयुक्त करते हैं। निषाद, अब निषाद का प्रयोग दोनों प्रकार का बहुत्व के साथ में किया जाता है। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से राग मियाँ मल्हार का स्वरूप, राग का चलन, उसकी बंदिश आपको सिखाएंगे। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने ग्रंथ में इसकी निजी विशेषताओं के बारे में एक दोहा लिखा है। उसको हम आसानी से समझकर, उसको पढ़कर बहुत आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं,
और उसको समझ सकते हैं कि और जब हमसे परीक्षा के दौरान पूछा जाए तो हम बहुत आसानी से उसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो राग मियाँ मल्हार का वो दोहा इस प्रकार से है। गा कोमल सापा संवाद उतरत ध्वैबत बर्ज। गा कोमल सापा संवाद उतरत ध्वैबत बर्ज। दो निषाद रूप साजत मियाँ मल्हार का अर्ज। अर्थात गा कोमल सापा संवाद यानी कि जिस राग के अंतर्गत गांधार को कोमल प्रयुक्त किया जाता हो और षडज और पंचम उसके बाद ही संवादी स्वर हो। उतरत ध्वैबत वर्ज और उतरते समय ध्वैबत स्वर को वर्जित किया गया हो। दो निषाद रूप साजत, दोनों निषादों से उसका रूप सुसज्जित होता है, उसको और भी वो सुमधुर लगता है। मियाँ मल्हार का अर्ज, और ये मियाँ मल्हार राग का अर्ज है। मियाँ मल्हार राग में ऐसा होता है, इस राग को मियाँ मल्हार हम कहते हैं कि ग कोमल सापा संवाद उतरत ध्वैबत बर्ज। दो निषाद रूप साजत मियाँ मल्हार का अर्ज। तो हमारे ग्रंथकारों ने ग्रंथों में इसकी विशेषता को बहुत 2 लाइनों में लिख दिया है और इन 2 लाइनों से इसका पूरा जो इसकी विशेषता है उसको हम समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को राग मियाँ जो मल्हार है उसका शास्त्रीय जो परिचय है उसके बारे में आपको अवगत कराया है, उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में समझाया गया है। तो सभी विद्यार्थी अपनी संगीत की नोटबुक्स में इसके उसको नोट्स करेंगे और अपने हस्तलिखित खुद के नोट्स तैयार करेंगे और परीक्षा के दौरान जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से और आसानी से सरल भाषा में आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आज आपको राग मियाँ मल्हार का शास्त्रीय विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा और इस ही राग मियाँ मल्हार के भाग द्वितीय में हम राग का चलन, राग का स्वरूप, राग की विशेषताओं के साथ में स्वरों का लगाव और बंदिश हम इसमें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी देखने वालों का धन्यवाद।